हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में बड़े अच्छे बदलाव आए, है ना? और हमें लगता है कि इसके लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर असल बदलाव बड़े कदमों से नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे-छोटे रोजमर्रा के फैसलों से आता हो? जी हां, यही है एटॉमिक हैबिट्स का चौंकाने वाला लेकिन जबरदस्त आइडिया। जरा याद कीजिए, नए साल की शुरुआत, बड़े बड़े वादे, जोरदार लक्ष्य, और फिर फरवरी आते आते सब हवा। ये कहानी जानी पहचानी लगती है ना? लगभग हम सबकी यही कहानी है। पर कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? आखिर हमारे इतने पक्के इरादे भी क्यों टूट जाते हैं? इसके पीछे ना एक बहुत गहरी वजह है, और आज हम उसी को समझने वाले हैं। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। हम एक एक करके जानेंगे कि बड़े बड़े गोल्स आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। फिर देखेंगे कि नन्ही नन्ही आदतें कैसे कमाल कर सकती हैं। हम आदतों के पीछे का पूरा साइंस समझेंगे, उन्हें बदलने के नियम जानेंगे, और सबसे आखिर में ये देखेंगे कि ये सब कुछ हमारी अपनी पहचान से, हम कौन हैं, इससे कैसे जुड़ा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर हमारे अच्छे भले इरादे नाकाम क्यों होते हैं? वजह यह है कि कुछ ऐसी छिपी हुई ताकतें हैं जो अनजाने में हमारे ही खिलाफ काम कर रही होती हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं तरक्की एक सीधी लाइन में होगी। मतलब आज मेहनत की तो कल थोड़ा नतीजा दिखेगा, परसों थोड़ा और। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। सच तो यह है कि हमारी मेहनत का असली और बड़ा असर काफी देर से दिखता है। और वो जो शुरुआती दौर होता है ना, जब हम मेहनत तो कर रहे होते हैं पर कुछ हाथ नहीं लगता, बस वहीं हम हिम्मत हार जाते हैं। इसी को कहते हैं निराशा की घाटी। और यहीं पर हमें गोल्स यानी लक्ष्यों और सिस्टम्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, लक्ष्य तो बस एक रिजल्ट है, जैसे इस गंदे कमरे को साफ करना है, हो गया खत्म। लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम वो प्रोसेस है, वो आदत है जो उस कमरे को हमेशा साफ रखेगी। जैसे हर चीज इस्तेमाल के बाद अपनी जगह पर रखने की आदत बनाना। अगर सिस्टम नहीं है तो वो कमरा तो बार बार गंदा हो गई। तो असली बदलाव लक्ष्य बनाने से नहीं, सिस्टम बनाने से आता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? इसका जवाब ना आपको हैरान कर देगा, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। जवाब है छोटे छोटे लेकिन लगातार किए जाने वाले सुधार। चलिए अब देखते हैं कि इस सीधी सादी सी फिलॉसफी में आखिर कितनी जबरदस्त ताकत छिपी है। ये कमाल का आइडिया आया था डेव ब्रेल्सफोर्ड को, वो शख्स जिसने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की पूरी किस्मत ही पलट दी थी। जानते हैं उनका तरीका क्या था? बहुत सिंपल, हर छोटी से छोटी चीज को बस 1%, सिर्फ 1% बेहतर बनाना। उन्होंने इसे एक फैंसी नाम दिया, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। लेकिन इसका मतलब बस यही था, और यकीन मानिए इसके नतीजे कमाल के थे। अब ये जो तस्वीर स्क्रीन पर है, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। देखिए कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए सुधार जुड़ते जाते हैं और फिर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, वहीं रोज 1% की गिरावट आपको लगभग 0 पर ले आती है। इससे एक बात साफ है, हमारी दिशा हमारी स्पीड से कहीं ज्यादा जरूरी है। और इसका जो मैथ्स है ना, वो तो सच में दिमाग घुमा देगा। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 1 साल तक हर रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाए, तो साल के आखिर में वो 37 गुना, जी हां 37 गुना बेहतर हो चुका होगा। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जहां छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ी छलांग बन जाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस बेसिक फ्रेमवर्क को समझते हैं जिस पर हमारी हर आदत बनती है और बार बार दोहराई जाती है। आप इसे हमारे बर्ताव का छिपा हुआ ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। हमारी हर एक आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो इन 4 सिंपल स्टेप्स से होकर गुजरती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, यानी संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। सुबह की पहली चाय या कॉफी से लेकर रात को बिस्तर में लेटकर फोन स्क्रॉल करने तक हमारा दिमाग अनजाने में बस इसी लूप को बार बार चलाता रहता है। चलिए इसको एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, ये हुआ संकेत या क्यू। अब उसे देखने के लिए जो एक बेचैनी होती है, एक इच्छा होती है, वो है लालसा या क्रेविंग। फिर फोन उठाते हैं और ऐप खोलते हैं, ये है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। और आखिर में वो मैसेज या लाइक देखकर जो एक पल की खुशी मिलती है, वो है पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। हमारी हर आदत बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। तो ठीक है,
अब हम ये हैबिट लूप तो समझ गए, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इसका इस्तेमाल हम अपने फायदे के लिए कैसे करें। और यहीं पर आते हैं बदलाव के 4 बहुत ही सिंपल नियम। समझिए ये एक प्रैक्टिकल टूल किट है जिससे अच्छी आदतें बना भी सकते हैं और बुरी आदतें तोड़ भी सकते हैं। ये 4 नियम ना एक सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं, बहुत आसान। अगर कोई अच्छी आदत बनानी है तो क्या करना है? उसे ऑब्वियस यानी स्पष्ट बनाओ, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाओ, इजी यानी आसान बनाओ और सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाओ। और अगर किसी बुरी आदत से पीछा छुड़ाना है तो बस इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, उसे इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बना दो। तो पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी उसे स्पष्ट बनाओ। और इसका सबसे जबरदस्त तरीका है अपने आसपास के माहौल को ही बदल देना। जैसे अगर गिटार बजाने की आदत डालनी है तो उसे कवर में बंद करके कोने में मत रखिए, उसे कमरे के बीचों बीच स्टैंड पर रखिए। अब वो बार बार दिखेगा और यही उसे बजाने का एक पावरफुल संकेत बन जाएगा। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी आदत को आकर्षक बनाओ। इसका एक बहुत मजेदार तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है एक काम जो करना है उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो करना चाहते हो। जैसे इस स्टूडेंट ने किया, उसने एक्सरसाइज करने जैसे जरूरी काम को नेटफ्लिक्स देखने जैसे मजेदार काम के साथ जोड़ दिया। कमाल है ना? अब आता है तीसरा नियम, मेक इट इजी, यानी इसे आसान बनाओ। और इसके लिए ना 2 मिनट रूल यानी 2 मिनट का नियम किसी जादू की तरह काम करता है। आइडिया यह है कि किसी भी बड़ी आदत को बस 2 मिनट की एक छोटी सी शुरुआत में तोड़ दो। लक्ष्य 3 मील दौड़ना नहीं है, लक्ष्य है सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनना, बस इतना। क्योंकि एक बार शुरुआत हो गई ना तो आगे का सफर अपने आप आसान हो जाता है। और आखिर में चौथा और शायद सबसे पावरफुल नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाओ। देखिए, हमारा दिमाग ना भविष्य में मिलने वाले बड़े इनामों से ज्यादा अभी तुरंत मिलने वाली छोटी सी खुशी को ज्यादा वैल्यू देता है। ये बिहेवियर चेंज का सबसे बड़ा नियम है। जिस काम का इनाम तुरंत मिलता है, हमारा दिमाग उसे बार बार करना चाहता है। तो अब तक हमने आदतें बनाने और तोड़ने के कैसे को समझा, लेकिन अब हम इस सफर के सबसे अहम और सबसे गहरे पड़ाव पर हैं। क्यों? क्योंकि आदतें सिर्फ ये तय नहीं करती कि हम क्या करते हैं, बल्कि वो ये तय करती हैं कि हम असल में कौन हैं और कौन बनते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है, एक सोच का बदलाव है। हमारा फोकस किसी आउटकम या नतीजे पर नहीं होना चाहिए, जैसे मुझे एक मैराथन दौड़नी है। नहीं, हमारा फोकस हमारी आइडेंटिटी यानी पहचान पर होना चाहिए। जैसे मुझे एक रनर बनना है। जब लक्ष्य हमारी पहचान से जुड़ जाता है ना, तो मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं ढूंढना पड़ता, वो अंदर से आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान को गढ़ती हैं, उसे आकार देती हैं। जो भी काम किया जाता है, हर एक एक्शन, वो उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। हर बार जब कोई जिम जाता है तो वो एक फिट इंसान होने के लिए वोट करता है। हर बार जब कोई एक पन्ना लिखता है तो वो एक लेखक होने के लिए वोट करता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या हासिल करना है, असली सवाल तो ये है कि कौन बनना है। क्योंकि जब आदतें इस बात का सबूत बन जाती हैं कि हम कौन हैं, तब बदलाव सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं होता, वो हमेशा के लिए टिक जाता है।